आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में समाज सुधार के लिए नीतीश कुमार ने अभियान छेड़ दिया है। नीतीश कुमार अगले 15 जनवरी तक 12 जिलों में जाकर लोगों को नशा, दहेज और बाल विवाह के खिलाफ जागरूक करेंगे। और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री गोपालगंज पहुंचे, जहां उन्होंने संदेश के साथ पुलिस अधिकारियों और गड़बड़ करने वालों को चेतावनी दी। आपके स्वागत में मन हरसाए फूल मुस्कुराए, मन हरसाए फूल मुस्कुराए, आए हैं शुभ घड़ियां, हो आए हैं शुभ घड़ियां आपके स्वागत में। समाज सुधार अभियान पर निकले नीतीश कुमार मोतिहारी के बाद शुक्रवार को गोपालगंज पहुंचे, जहां मिंज स्टेडियम में सीएम ने जीविका दीदियों के साथ सीधा संवाद किया। नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए बताया कि महिला शक्ति से शराबबंदी संभव है। इसके लिए उन्होंने एक तरीका भी बताया। जैसे ही मालूम हो तो आपको सब खबर दे दिया गया है, नंबर दे दिया गया हर गांव में, वहां तो खबर कर ही दीजिए और उस पर तो कार्रवाई की ही जाएगी। लेकिन साथ साथ हम आग्रह करेंगे कि अगर पता चले कि कोई गड़बड़ करता है इस इलाके में, तो जा करके घूम करके अब भारी संख्या में महिलाओं को इकट्ठा करके चारों तरफ घूम करके शराबबंदी के पक्ष में बोलिए, दारू मत बनाओ, दारू मत पियो। अगर आप ये करना करिएगा, किसी को हिम्मत नहीं होगी कोई इधर उधर करने का। मोतिहारी के मुकाबले गोपालगंज में सीएम ज्यादा सख्त दिखे। मिंज स्टेडियम के मंच से शराबबंदी कानून से खेलने वाले पुलिस और अधिकारियों को भी मुख्यमंत्री ने चेता दिया। अगर कोई पुलिस वाला और अधिकारी वाला इधर उधर करेगा, गड़बड़ करेगा, तो उसको तो कर ही देंगे हम लोग, निकाल बाहर कर ही देंगे। और कोई गड़बड़ करेगा वो भी अंदर जाएगा। नीतीश कुमार ने 2016 में गोपालगंज में हुए शराब कांड और उसके दोषियों की सजा की याद भी लोगों को दिलाई। फांसी की सजा हो गई, फांसी की सजा हो गई। मर्द लोग जो थे गड़बड़ करने वाले, कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी। गड़बड़ करोगे, शराब बनाओगे, शराब पिलाओगे, लोगों को मारोगे, तो आप सोच लीजिए क्या स्थिति है। तो ऐसी सजा मिल गई। और जो उसमें कुछ महिलाएं शामिल हो गई थी, तो उन लोगों को तो खैर आजीवन कारावास की सजा हो गई। सीएम ने कहा कि शराबबंदी के बाद भी अगर कोई शराब पीता है तो उसका अंजाम भी उसे ही भुगतना होगा। कि भाई अगर शराब पिएगा तो शराब पीता है, पीने वाले को ये समझना न चाहिए कि शराब पियोगे तो बचोगे नहीं, मर जाओगे। मत पियो। अगर शराब लोगे, गड़बड़ तरीके से कोई इधर से उधर कर रहा तो तुमको पिला देगा, मर जाओगे। देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग मर गए। पिछले 16 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार को विकास की बुलंदियों तक पहुंचाया है। लेकिन नीतीश कुमार मानते हैं कि बिना समाज सुधार के असल विकास संभव नहीं है। विकास का काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन सिर्फ विकास के काम का मतलब नहीं है। अगर समाज सुधार नहीं है तो विकास का कोई मतलब नहीं है। इसलिए विकास के साथ साथ समाज सुधार भी जरूरी है। तो उसी के लिए ये अभियान चला है। नीतीश कुमार के समाज सुधार अभियान का पूरा फोकस महिलाओं पर है। अभियान के जरिए नशा, दहेज और बाल विवाह को लेकर जागरूक किया जा रहा है। 22 दिसंबर से शुरू समाज सुधार अभियान 15 जनवरी को पटना में खत्म होगा। समाज सुधार अभियान का अगला पड़ाव मुजफ्फरपुर है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से संजय कुमार की रिपोर्ट। शराबबंदी पर सीएम की समीक्षा बैठक के बाद जांच अभियान तेज कर दिया गया है। दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों की तलाशी की जा रही है और ये काम 24 घंटे हो रहा है। एक एक गाड़ी पर सामानों की जांच की जा रही है। गोपालगंज चेकपोस्ट से देखिए ये रिपोर्ट। 16 नवंबर को जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून की समीक्षा की, तब इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज तय की गई। यह महत्वपूर्ण चीज यह है कि जितने भी चेक पोस्ट हैं वहां पर
चेकिंग जो है उसको बढ़ाई जाए, सख्त जो है वो रवैया अख्तियार किया जाए। और देखिए तस्वीरों में जो गाड़ियां आ रही हैं बाहर से, उसको जो यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल हैं वो कैसे ऊपर चढ़कर गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। जाहिर सी बात है अब चेक पोस्ट की मॉनिटरिंग पटना से हो रही है। मद्य निषेध विभाग में जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वहां पर टीवी स्क्रीन पर ये कार्रवाई सीधे तौर पे आती है और यही कारण है। देखिए यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, अगर कैमरा पर्सन दिखा पाए, इस सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग होती है और यही कारण है कि अब जांच जो है वो सख्त कर दी गई है कि अब बॉर्डर पर सख्ती दिख रही है, एक एक चीजों को हटाकर देखना। और ये न्यूज 18 के कैमरे में ये गोपालगंज चेक पोस्ट है जहां पर सुरक्षाकर्मी ट्रकों के ऊपर चढ़े हुए हैं और एक डिफिकल्ट टास्क जरूर है हर एक कार्टून को हटाकर देखना, क्योंकि जो शराबबंदी कानून को ठेंगा दिखाने वाले लोग हैं वो लगातार फर्जीवाड़ा करते हैं, कभी कार्टून के बीच में, कभी दूसरी चीजों के बीच में जो शराब है वो छिपा कर रखते हैं। और शिफ्ट में आप लोग के 8-8 तीन शिफ्ट में 8-8 घंटा। और आपके अधिकारी जो होते हैं वो किस लेवल के होते हैं यहाँ पर? सब इंस्पेक्टर जी और मजिस्ट्रेट लोग भी रहते हैं यहाँ जी। एक एक गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि यह जो कार्रवाई है और यह जो एक्शन है वह निश्चित तौर पर शराबबंदी कानून को मजबूत बनाने में काफी सफल साबित होगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज बॉर्डर। और उधर नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब की भट्टियों को नष्ट किया। जमालपुर गांव में छापेमारी की और सैकड़ों लीटर शराब नष्ट की गई। इस दौरान एक धंधेबाज भी गिरफ्तार किया गया। शराबबंदी वाले बिहार में शराब के कारोबार से जुड़े लोगों की अब खैर नहीं। एक तरफ सीएम नीतीश खुद अपने समाज सुधार अभियान में शराब के खिलाफ लोगों का साथ मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस भी शराब के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ जमकर कार्रवाई कर रही है। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने भी बड़ी कार्रवाई की है। उत्पाद विभाग की टीम ने नगर थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव में गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की है। गांव में छापेमारी करते हुए अवैध शराब निर्माण में लगी कई भट्टियों को उत्पाद विभाग की टीम ने तोड़ दिया। साथ ही मौके से सैकड़ों लीटर जावा महुआ को भी नष्ट किया गया है। छापेमारी के दौरान अवैध चुलाई शराब को भी जब्त किया गया। साथ ही साथ शराब के कारोबार से जुड़े कारोबारी को मौके से गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि छापेमारी की भनक लगते ही शराब निर्माण से जुड़े कई लोग मौके से फरार हो गए। उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 38 लीटर अवैध महुआ चुलाई शराब और 18 लीटर विदेशी शराब जब्त किया है। पटना के गर्दनीबाग थाने का कबाड़ लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। पुलिस थानों में जब्त गाड़ियों और सामानों को सड़क पर रखा गया है, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति होती है, लोगों को परेशानी होती है। कार के ऊपर कार, उसके ऊपर एक और कार, लेकिन सब के सब कबाड़। गाड़ियों के ऊपर जमी धूल इनकी हालत बताने के लिए काफी है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर गलतफहमी में मत पड़िएगा। ये किसी कबाड़ खाने की तस्वीर नहीं है। ये हाल है पटना के आदर्श थानों में से एक गर्दनीबाग थाने की। थाना के ठीक बगल में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो चौड़ी सड़क है वो कितनी सकरी हो गई है, वो ज़रा तस्वीर दिखाएं। और तस्वीर ऐसी कि आप चौंक जाएंगे देख करके कि ये देखिए, ये पूरा कम से कम 40 फीट का जो सड़क है वो आधी से भी कम रह गई है और किस कदर सड़कों पर जो है वो गाड़ियों को रखा गया है। पुलिस कार्रवाई करती है। उस कार्रवाई के दौरान कई गाड़ियां भी पकड़ी जाती हैं, जिन्हें ना तो समय पर बेचा जाता है और न ही नीलामी होती है। और जब थाने में गाड़ियों को रखने की जगह नहीं बचती तो उन्हें सड़क के किनारे खड़ा कर दिया जाता है। ये ज़रा तस्वीर आप यहाँ पे देखिए कि गाड़ियों को किस कदर जो है वो खड़ा किया गया है। इन तस्वीरों को हम अगर आपको दिखाने की कोशिश करें कि सिर्फ ये एक नहीं, यहाँ से जहाँ तक आपको नज़रें जाएंगी कैसे बहुमंजिला के रूप में यहाँ पे गाड़ियों को खड़ा किया गया है और मुख्य सड़क पर, जिसके कारण सड़क जो है वो पूरी तरह से संकरी हो गई है। हमेशा जाम लगा रहता है, लोगों को आने जाने में भारी परेशानी उठानी पड़ती है। कबाड़ बन चुकी इन गाड़ियों की वजह से आए दिन गर्दनीबाग थाने के पास जाम लग जाती है, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब सवाल है कि जब आदर्श थाने का ये हाल है तो बाकी थानों की क्या दशा होगी।
न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। इधर बेगूसराय पुलिस ने कारोबारी के घर चोरी मामले का खुलासा करते हुए 79 ग्राम सोना, 1 किलो चांदी, 7.5 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। साथ ही 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधियों के पास से 3 पिस्टल, 1 कट्टा और 20 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। 5 दिसंबर को मियाचक मोहल्ले में कारोबारी कमलेश्वर मंडल के घर से आधा किलो सोना, 70 किलो चांदी और 70,000 रुपए की लूट हुई थी। पुलिस ने सबसे पहले पश्चिम बंगाल से गोपाल चौधरी को गिरफ्तार किया, जहां से चांदी और सोना बरामद कर लिया गया। बाद में पुलिस ने वारदात में शामिल रहे 3 और लोगों को पकड़ लिया है। पटना के वेटनरी कॉलेज में दूसरे दिन भी छात्र हड़ताल पर रहे, स्ट्राइक पर हैं, जिससे पशुओं का इलाज ठप है। छात्रों की मांग है कि मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर यहां के छात्रों का भी इंटर्नशिप अलाउंस बढ़ाया जाए, पीजी के फेलोशिप की राशि भी बढ़ाई जाए। सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए, जैसा उनका इंटर्नशिप में 15 to 25,000। हमारे 2 ही डिमांड्स हैं कि हमारे इंटर्नशिप के अलाउंस और पीजी के फेलोशिप को एमबीबीएस के अलाउंस और फेलोशिप के बराबर कर दिया जाए, क्योंकि हमारा कार्य और हमारी जिम्मेदारियां एक हैं, हमारा स्टेटस एक है, हम दोनों ही डॉक्टर्स हैं, तो हम दोनों के ही अलाउंस और हम दोनों के ही फेलोशिप बराबर होने चाहिए। बस यहाँ पे एक डीन और रजिस्ट्रार ने मतलब हम लोग की हड़ताल खत्म करने की एक आश्वासन देके कि हम लोग साथ में करेंगे, क्योंकि ये हर बार जो है आश्वासन मिलता है। कल क्रिसमस है और इसका असर दिखने लगा है। पटना के पाटलिपुत्र अशोक वैक्सीनेशन सेंटर पर स्वास्थ्य कर्मचारी सांता क्लॉज बनकर वैक्सीन दे रहे हैं। साथ ही लोगों को क्रिसमस की बधाइयां मिल रही हैं। इसे देखकर वैक्सीन लेने वाले लोगों में उत्साह भी है। क्रिसमस को लेकर जहां गिरजाघरों में तैयारी चल रही है, वहीं जो वैक्सीनेशन सेंटर है यहां पर खास तरीके से क्रिसमस मनाया जा रहा है। तो इस वक्त जो हेल्थ वर्कर्स हैं, देख सकते हैं सभी सांता क्लॉज की वेश में हैं और जो लोग आ रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए, उन्हें ताली बजाकर उनका स्वागत कर रहे हैं और वैक्सीन दे रहे हैं। तो ये तस्वीर है, अनोखी तस्वीर है, पटना के पाटलिपुत्रा अशोका होटल की तस्वीर है, जो लगातार वैक्सीनेशन सेंटर बना हुआ और यहाँ पर लोग आ रहे हैं। हर बार कुछ न कुछ खास यहाँ पर जो है उपहार दिया जाता है या खास रूप से यहाँ पर जो त्योहार है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो जरा हेल्थ वर्कर्स उनसे बात करते हैं। सबसे पहले कैसे मना रही हैं? हम लोग यहाँ पे क्रिसमस मना रहे हैं कि जो सेंटा है वो 2 दिन पहले ही हम क्रिसमस मना रहे हैं कि सेंटा जो है वो सबको वैक्सीनेशन दे, ताकि जो सब लोग हैं वो कोविड से मुक्त हो जाएं, ताकि जो डर खतरा बना हुआ है वो सब कुछ दूर हो जाए। कुल इस साल हमारे लिए जो नया साल आने वाला है, इसमें सेंटा गिफ्ट के रूप में कोविड का वैक्सीन लेकर आया है और हमारा यही मानना है कि जो आने वाला साल है, नया साल, नया शुरुआत, नई उम्मीद और नया विचार। तो इसी के साथ हम लोग नया साल का वेलकम कर रहे हैं। सेंटा हमारे गिफ्ट के रूप में सभी को वैक्सीन दे रहे हैं। इस बार थोड़ा सा हमारे लिए खास इसलिए कि बहुत सारे यहाँ पे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो लोग सब लोग दिन रात 24 घंटे यहाँ पे काम करते हैं, तो एक सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं। साथ ही साथ ये मैसेज समाज को भी देना चाहते हैं कि वैक्सीन कितना जरूरी है। बिल्कुल, जो हेल्थ वर्कर्स हैं ये सभी जो वैक्सीन लेने वाले हैं उन्हें मैरी क्रिसमस कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ओमिक्रॉन को लेकर एक खतरा बना हुआ है, ऐसे में क्रिसमस से पहले जो भी वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर खास तरीके से लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो सांता क्लॉज बन के लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। चलिए, बाजार की बात कर ली जाए तो क्रिसमस की रौनक है और क्रिसमस ट्री से लेकर कैंडी और गिफ्ट भी खूब बिक रहे हैं और इस बार क्रिसमस मास्क लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना है। साथ ही डांसिंग सांता क्लॉज भी लोगों को खूब भा रहा है। पटना की सड़कों पर क्रिसमस को लेकर के खासा चहल पहल दिखाई पड़ रही है। आपको बताते चले कि कोरोना के 2 साल के बाद एक बार वापस से जो मार्केट है वहाँ पे आप काफ़ी संख्या में लोगों को देख सकते हैं, जो क्रिसमस के लिए क्रिसमस ट्री हो या फिर साजो सज्जा के सामान वो खरीदने के लिए आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो है अलग अलग तरीके के साजो सज्जा के सामान से जो पटना की सड़कें हैं वो पट गई है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं जो
क्रिसमस को लेकर के खरीदारी करने आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या कुछ वो खरीद रहे हैं। क्या खरीदा है आपने? हम लोगों ने क्रिसमस कैप खरीदा है। हम लोग क्रिसमस के दिन सब कैप लगा के सेलिब्रेट करना चाह रहे थे, इसलिए हम लोग सारे फ्रेंड्स के लिए कैप खरीदा है। और क्या कुछ खरीदा है आपने? ये खरीदा है डेकोरेशन का आइटम और कैप खरीदा है। कैसा है मार्केट? महंगा है, सस्ता है, क्या महंगा है, काफ़ी महंगा है। एक तरीके का सेंटा क्लॉज मास्क है मार्केट में। साजा सज्जा के काफ़ी सामान दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि वो पहले के मुकाबले जो अभी मार्केट है वो थोड़ा सा खस्ता हाल नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट, पटना। और एनआईए ने आज कुख्यात नक्सली परशुराम सिंह समेत 5 नक्सलियों के खिलाफ पटना की स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है। इसके बाद अब सभी मामले ट्रायल में चलेंगे और 31 मार्च को जहानाबाद के बिस्तौल से परशुराम सिंह की गिरफ्तार किया गया था। उनकी निशानदेही पर जहानाबाद और दानापुर से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद की बरामदगी हुई। जांच में पता चला कि बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए हथियार जमा किए गए थे। एनआईए ने इस मामले में परशुराम सिंह के साथ नक्सली राकेश कुमार, प्रेमराज, मोहम्मद बदरुद्दीन और संजय कुमार के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। परशुराम सिंह खुद भी एक बड़ा नक्सली नेता है और नक्सलियों के लिए लगातार काम किया करता था और इसी इनपुट के आधार पर एसटीएफ ने परशुराम सिंह के खिलाफ एक प्लान बनाया, रेड कंडक्ट किया, जहानाबाद से उसकी गिरफ्तारी की, उसके घर से असलाहे बरामद किए और उसके बाद ये पूरी जो है जांच वो एनआईए को सुपुर्द किया गया। एनआईए ये इस मसले को देखने के बाद खुद से इस पूरे मामले की अनुसंधान करना शुरू किया एनआईए ने। और आगे देखिए जोहार झारखंड।